एग्ज़ाम्स आ चुके हैं बट अभी तक कोई भी प्रॉपर प्रिपरेशंस नहीं करी है आप लोगों ने। आपको पैटर्न ही नहीं पता बच्चों की कैसे आपने पेपर को प्रेजेंट करना है, कैसे आपने आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं अपने। तो बच्चों टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपके लिए मैं आज ले आई हूँ MPSC 002 का क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशंस दिखाऊंगी बच्चों आपको। वीडियो को एंड तक देखना, एक भी क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों सॉल्यूशंस आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट हैं। MPSC 002 जून 2025 का पेपर है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है आपने। लेटेस्ट पेपर है विद लेटेस्ट पैटर्न। स्टार्ट करते हैं। लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज। एक बार बच्चों क्विक क्वेश्चन पेपर चेक कर लेते हैं। अधिकतम अंक बच्चों कितने मार्क्स का? आपका 50 मार्क्स का पेपर है। समय अवधि कितनी है बच्चों? 2 घंटे में आपने अपने प्रश्न पत्र को पूरा करना है। बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है और आपने हर एक भाग में से कम 2 क्वेश्चंस करने हैं। उनको मिला के बच्चों 5 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर बच्चों आपके लगभग 400 शब्दों में होगा। सभी प्रश्नों के अंक आपके समान हैं। अब बच्चों भाग 1 की तरफ आते हैं। उन विचारों और परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण लैटिन अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। स्टार्ट करते हैं बच्चों। भाग 1 से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। परिचय देख लेते हैं बच्चों, इसका उत्तर पे आते हैं। लैटिन अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन एक दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जो औपनिवेशिक शासन की कठोरता, सामाजिक असमानता और यूरोप में फैल रहे राजनीतिक विचारों से प्रेरित होकर विकसित हुई है। अब बच्चों उसके बाद आपने क्या लिखना है? परिस्थितियां लिखनी है जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बच्चों पॉइंट नंबर 1 है आपका उपनिवेशी शासन की शोषणपूर्ण व्यवस्था। तो बच्चों इसको भी आपने बुलेट पॉइंट्स में प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, सामाजिक एवं जातीय विभाजन की कठोर संरचना। पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है बच्चों आपने। मेक श्योर जैसा आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख रहे हो सेम वे में बच्चों आपने अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं। एक भी पॉइंट बच्चों आप मिस नहीं करोगे। लास्ट पॉइंट है बच्चों, नई विश्व परिस्थितियों का दबाव। 18वीं 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिवर्तनों में औपनिवेशिक ढांचे को चुनौती दी। सेकेंड पॉइंट है बच्चों इसका, विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन के बदलाव ने औपनिवेशिक शासनों की निर्णायकता को कम किया। अब बच्चों इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। प्रश्न नंबर 2 बच्चों आपकी स्क्रीन पे है। बच्चों आपने सबसे पहले परिचय लिखना है इसका, उसके बाद बच्चों इसकी विशेषताएं जो कि आपके क्वेश्चन में पूछी गई आपने वो लिखनी है। श्रम कमी ने व्यवस्था को जन्म दिया, निश्चित अवधि के अनुबंध। उसके बाद बच्चों श्रमिकों की भर्ती एवं परिवहन। फोर्थ पॉइंट है बच्चों आपका, रोपड़ों पर श्रम अनुशासन, वेतन और जीवन स्थितियां, नियंत्रण और दंड व्यवस्था। उसके बाद है बच्चों आपका, रोपड़ अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार संरचना। अंत में है बच्चों आपका, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। अब बच्चों तालिका दी हुई है, तालिका में क्या दिया है बच्चों? तुलना दी हुई है दोनों की। पहलू देख लेते हैं, गुयाना और त्रिनिदाद। बच्चों पहलू में क्या है? अनुबंध, अवधि, श्रम की आवश्यकता, नियंत्रण और आपका परिणाम। सारे ही पॉइंट्स बच्चों आपने मेंशन करने हैं जो कि आपने अपने उत्तर में प्रस्तुत करे थे। उसके बाद बच्चों अंत में आपका निष्कर्ष। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है थर्ड क्वेश्चन। एक बार रीड करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन में है क्या। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में मेंशन है, लैटिन अमेरिका में देशों में विदेशी निवेश की भूमिका का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। बच्चों आंसर देखते हैं, परिचय देख लेते हैं इसका। सबसे पहले लैटिन अमेरिकी देशों की आर्थिक और राजनीतिक संरचना में विदेशी निवेश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भूमिकाएं देख लेते हैं बच्चों। अवसंरचना विकास में योगदान क्या है? 2 पॉइंट्स में मेंशन है। निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था को समर्थन, वित्तीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रण, विदेशी कंपनियों की प्रमुख भूमिका। उसके बाद है बच्चों आपका, राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना, आर्थिक निर्भरता का निर्माण, मुक्त व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण में प्रभाव, सामाजिक संरचना पर प्रभाव, नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूमिका। उसके बाद बच्चों एक तालिका दी हुई है आपको। सेम बच्चों आपने तालिका को प्रस्तुत करना है अपने उत्तर में ताकि आपका जो उत्तर है वो और ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे। निष्कर्ष आपने हर एक उत्तर में
लिखना है बच्चों। निष्कर्ष के बिना कोई भी अपने उत्तर को पूर्ण नहीं मानेगा। अब बच्चों आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। लैटिन अमेरिका में दास प्रथा की विरासत का संक्षेप में परीक्षण कीजिए। बच्चों परिचय आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। आई होप बच्चों आप अपने आंसर्स को नोट डाउन कर रहे होंगे। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। सामाजिक असमानताओं की निरंतरता, उसके भी 2 पॉइंट मेंशन है बच्चों। सारे ही पॉइंट्स आपने लिखने हैं, एक भी पॉइंट आप स्किप नहीं करोगे। जितने के जितने पॉइंट्स है बच्चों आपने पूरे 10 के 10 पॉइंट्स को प्रेजेंट करना है। उसके बाद बच्चों तालिका बनेगी आपकी, जिसमें आपकी संक्षिप्त तुलना होगी बच्चों। दास प्रथा का क्षेत्रीय प्रभाव, इसका पहलू और प्रभाव, सामाजिक जातीय वर्ग विभाजन की स्थायित्व। उसके बाद बच्चों आर्थिक, आपका राजनीतिक और आपका सांस्कृतिक पहलू, सारे ही पहलू आपने लिखने हैं। निष्कर्ष आप अंत में लिखना नहीं भूलेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लैटिन अमेरिका जनवादी आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है बच्चों? सारे ही आंसर्स का फॉर्मेट बच्चों आपका सेम होना चाहिए। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आना चाहिए भूमिका, मतलब उसका रोल क्या है, या फिर परिचय, उसका इंट्रोडक्शन देना है आपने। सेकंड आएगा बच्चों, आप जो भी क्वेश्चन में पूछा है, अगर आपकी विशेषताएं पूछी हैं बच्चों तो आपने विशेषता लिखनी है। मेक श्योर बच्चों आप सारे पॉइंट्स लिखो, आप एक भी पॉइंट को मिस ना करो। उसके बाद बच्चों एक तालिका आएगी जिसमें आपने जो अपने उत्तर को प्रस्तुत करा है वो आपने लिखना है। और बच्चों एट द एंड अगर आपका उत्तर खत्म हो रहा है, आपने उत्तर को अपने पूर्ण कैसे करना है? निष्कर्ष से। तो बच्चों सेम फॉर्मेट सारे ही आपके आंसर्स में चलेगा, कोई भी अपना फॉर्मेट चेंज नहीं करेगा। इसके अलावा बच्चों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, कोई और क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा आपको, या फिर आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे बच्चों, तो जल्दी से बच्चों unnatieducations.com पे आएंगे आप। यहाँ पे आपने इग्नू सर्च करेंगे, सॉल्व्ड असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, गेस्ट पेपर, इग्नू के नोट्स, सारे ही कोर्सेज के हैं बच्चों, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के सभी आपको मिल जाएंगे। कोई भी बच्चों आपको क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बच्चों। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो बच्चों ये वेबसाइट, और इस वीडियो को भी शेयर कर देना बच्चों, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि आपने इतने प्रॉपर फॉर्मेट वाले आंसर्स कहाँ से लिए हैं। आंसर्स की कैसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बच्चों, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी कि आपने अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, कितने वर्ड्स के आपकी लिमिट होनी चाहिए, शब्दों की सीमा कैसे निर्धारित करनी है बच्चों, कितने अंक का प्रश्न होना चाहिए। सारे ही प्रश्नों का जवाब बच्चों हमारी टीम आपको देगी। उसके अलावा बच्चों अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर नोटिफिकेशन चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर बच्चों कि आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट रहें। वहाँ पे हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते हैं कि अगर आपकी डेट शीट में कोई चेंजेस है, आपके हॉल टिकट में कोई भी चेंजेस होते हैं, वो अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब बच्चों देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं। जैसे पॉइंट फॉर्म में हमारी टीम ने प्रेजेंट करा हुआ है, सेम आपको प्रेजेंटेशन देनी है। मैम अगर हमें सेम फॉर्मेट चाहिए हो, हमें पीडीएफ चाहिए हो, तो बच्चों देर किस बात की है, हमारी टीम को कांटेक्ट करो। उनसे कम बच्चों 5 साल के पेपर आप ले लो, ताकि आपको प्रॉपर पैटर्न पता चले, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आपको उनका आइडिया हो। आपने बच्चों टाइम के साथ अपनी स्पीड को भी तेज रखना है, क्योंकि इग्नू में आप ऐसे पेपर्स लेके बैठे नहीं रहोगे कि हाँ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बच्चों। आपने अपनी स्पीड भी तेज रखनी है ताकि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। वीडियो को जल्दी से बच्चों लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।